कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस ऑफलाइन वीडियो लेक्चर में इकाई 8 मुस्कान के मोती के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मुस्कान के मोती हम जानते हैं कि हास्य का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षमा शोक को भगा देते हैं। वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए कि मुस्कान के मोती इकाई है। विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पर आपको कुछ चुटकुले दिए गए, तो चुटकुले आपको समझकर हंसना है विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि हंसने से हमारा जो दुख होता है वो दुख दूर हो जाता है। हंसने से हमें कुछ ज्यादा का टेंशन भी नहीं रहता है। आज आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो लोग हंसने के लिए कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, हंसने के लिए पैसे देते हैं। तो हम क्यों ना चुटकुले सुनकर हमें जानकारी भी प्राप्त होगी और हमें हास्य भी प्राप्त होगा। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम मुस्कान की मोती में चुटकुले समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला चुटकुला कि चिंटू कहता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा। ऐसा चिंटू ने कहा, राजू को चाटा क्यों मारा तुमने। तो पिंटू कहता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। हिप्पोपोटेमस यानी एक बड़े शरीर वाला विचित्र रूप का जानवर, उसे हम हिप्पोपोटेमस कहते हैं। और चाटा यानी तमाचा मारना, लपट मारना। तो चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा। तो पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा था यार, इसलिए मैंने आज ही तुम्हें चाटा मारा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको कुछ पता चला? नहीं समझ में आया तो समझो, मैं आपको समझाता हूं। तो जो यहाँ पर चिंटू और पिंटू है, चिंटू ने आकर राजू को तमाचा मार दिया। इसलिए पिंटू ने कहा कि 15 दिन पहले मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था ना तुमने। तो चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों चाटा मारा तुमने। तो तब पिंटू ने चिंटू से कहा कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा था। तो हिप्पोपोटेमस तो विचित्र रूप वाला जानवर है, मेरे जैसा तो दिखाई नहीं देता। तो तूने मुझे क्यों हिप्पोपोटेमस कहा था। तुम बुद्धू हो, मुझे हिप्पोपोटेमस क्यों कहा था, इसलिए मैंने चाटा मार दिया। पता चला विद्यार्थी मित्रों? यहाँ पर चिंटू ने ऐसा मान लिया था, यानी हिप्पोपोटेमस कहा था, इसलिए हिप्पोपोटेमस जैसा लग रहा होगा कि मैं हिप्पोपोटेमस जैसा लग रहा होगा, इसलिए मुझे हिप्पोपोटेमस कहा। पर वास्तव में कुछ अलग था कि हिप्पोपोटेमस तो एक बड़ा शरीर वाला प्राणी था, वो चिंटू जैसा दिख नहीं रहा था, इसलिए पिंटू को चाटा मार दिया। टाचा यानी तमाचो, लाफो ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય। આપણે ગુજરાતીમાં પણ એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે चिंटू છે એ चिंटू કહ્યું કે તે રાજુને લાફો કેમ માર્યો। ચાટા यानी લાફો અથવા તમાચો કેમ માર્યો। એટલે પિન્ટુ કહે છે કે 15 દિવસ પહેલા એને મને હિપ્પોપોટેમસ કહ્યું। એટલે પેલો चिंटू પાછું કહે છે, તો આજે 15 દિવસ પછી કેમ માર્યો। એટલે પિન્ટુ બહુ સરસ જવાબ આપે છે, કારણ કે કાલે જ મેં સરઘસમાં હિપ્પોપોટેમસ જોયો તો મિત્ર, એટલા માટે મેં લાફો માર્યો। કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે હું હિપ્પોપોટેમસ જેવો દેખાતો નતો, હું હિપ્પોપોટેમસ કહું, અને ખરેખર વાસ્તવમાં હું હિપ્પોપોટેમસ જો તો એના જેવો નતો દેખાતો, એટલે મને ખોટું કહ્યું, એટલા માટે મેં એને લાફો માર્યો। હવે સમજમાં આવ્યું? चलो आगे हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों कि पति ने कहा, अब मैं भुल्लकड़ नहीं रहूंगा। भुल्लकड़ यानी बहुत भूलने वाला, जिसको भूल जाने की आदत हो, कुछ याद नहीं रहता, उस व्यक्ति को भुल्लकड़ कहते हैं। तो यहाँ पर पति कहता है, अब मैं भुल्लकड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। तो पत्नी कहती है, वो कैसे।
तो पति ने कहा, देख मैं नई किताब खरीद लाया हूं जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी कहती है, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। पत्नी કહે છે કે તમે આ કિતાબ છે, પુસ્તક છે એ 10મી વાર લઈ આવ્યા છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, आपको को समझ में आया? तो मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। समझो कि यहाँ पर पति और पत्नी की बातचीत हो रही है। तो पति, शायद हम मान ले कि पति बहुत भूल जाता होगा, भुलक्कड़ होगा, इसलिए पति यहाँ पत्नी के पास आकर कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं भूलूंगा, मुझे सब याद रहेगा। तो पत्नी के वो कैसे? तो पति कि मैं आज नई किताब खरीद लाया हूँ, उसमें 1000 बोल पर याद रखने के 1000 तरीके हैं। तो पति के, हाय राम, आप ये किताब तो 10वीं बार ले आए हैं। यानी ये हमें चुटकुला कहना चाहता है कि किताब खरीदने से हमें सब कुछ याद नहीं रह जाता। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ याद रखने के लिए पति क्या खरीद लाया? पुस्तक खरीद लाया, किताब खरीद लाया। तो किताब से खरीदने से याद रखने के 1000 तरीके, 1000 तरीके से किताब देखने से, पढ़ने से हमें याद हो जाता है? नहीं। इस चुटकुले को गुजराती में समझने का प्रयत्न करते हैं। कहीं पति और पत्नी की बात है, એટલે પતિ આવીને કહે છે કે હું હવે કશું નહીં ભૂલું, મને બધું જ યાદ રહેશે। એટલે પત્ની કહે છે કે કેવી રીતે? એટલે પતિ પણ કહે છે કે જો હું આજે એક નવું પુસ્તક ખરીદી લાવ્યો છું જેનું નામ છે યાદ રાખવાના 1000 નુસ્ખા। એટલે પત્ની કહે છે કે અરે રામ, આ ચોપડી અથવા આ પુસ્તક તો તમે 10મી વાર લઈ આવ્યા છો, તેમ છતાં પણ તમે બધું ભૂલી જાવ છો। એવું પેલી પત્ની કહે છે। આમ હાસ્ય આપણને ઉપજાવે છે કે પુસ્તક ખરીદવાથી આપણને યાદ રહી જતો નથી। आगे का चुटकुला, भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब, 1 रुपया दे दो। तो भरत कहता है, कल आना। तो भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। समझ में आया ना विद्यार्थी मित्रों? तो मैं फिर से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यहाँ भिखारी और भरत के बीच बातचीत हो रही है। तो भिखारी कहते हैं कि 1 रुपया दे दो बाबा, 1 रुपया। तो भरत कहते हैं, कल आना, कल ले जाना। तो भिखारी कहता है कि कल आने के चक्कर में मेरे यहाँ लाखों रुपए फंस गए। यानी भिखारी यहाँ पर कहता है, भिखारी इतनी ना तो हम दे देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया ऐसा दे देते हैं, पर हर रोज वही आदमी भिखारी बनकर हमारे मोहल्ले में मांगने के लिए आएंगे तो हम देंगे? नहीं देंगे, उसको तो आदत लग गई है, ऐसा हम कहेंगे। तो भिखारी ने यही बताया कि कल आने के चक्कर में यहाँ मेरे लाखों रुपए फंस गए। यानी उसको सब लोग पहचानते हैं, इसलिए रुपए नहीं देते हैं। उसे गुजराती में समझने का प्रयत्न करे છે કે ભિખારી કહે છે કે 1 રૂપિયો આપી દે બાબા, એમ કહે છે। ત્યારે ભરત કહે છે કે કાલે આવજે। તે ભિખારી એવું કહે છે કે કાલે આવવાના ચક્કરમાં મારા અહીં લાખો રૂપિયા ખોવાઈ ગયા છે, એટલે ટૂંકમાં હું દરરોજ અહીં આવું છું, કાલે આવવાનું। એટલે લોકો મને ઓળખી ગયા છે કે આ ભિખારી દરરોજ આવે છે, એના માટે મને કોઈ આપતું નથી। એનો મતલબ કે એના લાખો રૂપિયા જો કોક ના ઓળખતું હોય તો એને આપી દે। એટલે પેલો ભિખારી પણ કહે છે કે મારા કાલ આવવાના ચક્કરમાં મારા લાખો રૂપિયા અહીંયા ફસાઈ ગયા છે। आगे देखते हैं। शिक्षक ने कहा कि रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश ने जवाब दिया, गुरुजी 0 निकाल दीजिए, 0 निकाल दीजिए, इसलिए 5 बचेंगे। समझ में आया? जो यहाँ पर शिक्षक और रमेश की बात की, तो शिक्षक ने रमेश को कहा कि 50 में से कितने निकाल देंगे तो 5 बचेंगे। तो रमेश ने उत्तर दिया शिक्षक को कि 50 में से जो 0 है, 0 है, उसे निकाल दीजिए तो 5 बचेंगे। तो शिक्षक भी सामने देखते रह गए। गुजराती में क्या समझने का प्रयत्न करते हैं कि शिक्षक रमेश ने प्रश्न करे છે કે 50 માંથી કેટલા કાઢી નાખીએ તો 5 વધે? તો
પેલા રમેશે જોક્સ બનાવી દીધો, શૂન્ય કાઢી નાખો તો 5 વધે સાહેબ. કેવું હસવું આવે છે ને? चलो आगे का चुटकुला समझने का प्रयत्न करते हैं. सुशील कहता है कि मेरे पिताजी जब माचिस की डबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है ना. तो गीता कहती है कि मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है ना. जो दोनों ने यहाँ पर चुटकुला कॉमेडी बना दिया है, हमें हास्य आएगा है. तो सुशील यहाँ पर कि मेरा पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदे, माचिस की डिबिया એટલે પેલો માચિસની પેટી, દીવાસળીની પેટી, तो माचिस की डिबिया जब मेरे पिताजी खरीदते, सुशील ने कहा, तो वो सब तिलिया यानी सलाड, दीवासळीની सड़ी जिसको हम तिलिया कहते हैं, तो तिलिया गिन कर देखते हैं कि कहीं तिलिया कम तो नहीं है ना. ऐसा सुशील ने बताया. तो तब गीता ने भी कहा कि मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं ना तो सब जला कर तिलिया देखते हैं. तो जला कर देखते हैं तो उसके पास क्या बचेगा? सब जल जाएगी, कि उसमें से कोई खराब तो नहीं है ना. ऐसा मेरे पिताजी करते हैं. विद्यार्थी मित्रों गुजराती में समझવાનો प्रयत्न करिए કે પેલો સુશીલ એવું કહે છે કે મારા પિતાજી જ્યારે દીવાસળીની પેટી ખરીદે છે બધી દીવાસળીની સળીઓ ગણે છે કે કંઈક ઓછી તો નથી આવી ને. એ રીતે ગીતા પણ કહે છે કે મારા પિતાજી જ્યારે દીવાસળીની સળીઓ છે એ દીવાસળીની પેટી ખરીદે છે કે આમાં કોઈ તો ખરાબ નથી ને, બધી સળગાઈ દે તો રહેશે એની જોડે. આ જો આगे सुरेश ने कहा यह टायर कैसे पंचर हो गया? सुरेश ने कहा कि यह टायर कैसे पंचर हो गया? तो महेश ने कहा एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. महेश ने कहा एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. तो सुरेश ने कहा क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश ने कहा क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया. जो देखो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया है कि सुरेश ने यहाँ पर कहा, सुरेश ने महेश को कहा कि मेरे टायर पंचर हो गया. तो महेश ने कहा कैसे हो गया? महेश ने कहा कि एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. देखो विद्यार्थी सॉरी यहाँ पर देखो सुरेश ने कहा महेश को कि ये टायर क्यों पंचर हो गया. तब महेश ने उत्तर क्या दिया आपको पता है? कि कांच की बोतल पर टायर चढ़ गया था इसलिए पंचर हो गया. तो सुरेश ने कहा क्या तो तुमने कांच की बोतल देखी नहीं? कैसे चढ़ गई आकार? तो महेश ने जवाब क्या बताऊं यार कि वह जो आदमी उस आदमी की जेब में बोतल थी जो मेरी कार के नीचे आ गई. क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? आदमी की जेब में बोतल इसलिए मुझे नहीं दिखाई दी, इसलिए बोतल टायर के नीचे आ गई और मेरा टायर पंचर हो गया. सोचने वाली बात है ना. गुजराती में समझવાનો प्रयत्न करिए. પેલો સુરેશ કહે છે કે આ ટાયર કેમનું પંચર થઈ ગયું? એટલે પેલો મહેશ પણ કહે છે કે કાચની બોટલ છે એ કાચની બોટલ ઉપર ટાયર ચડી ગયું છે માટે. એટલે સુરેશ કહે છે તો તે બોટલ જોઈ નહીં? શું બતાવ મિત્ર, જે માણસ હતો તેના ખિસ્સામાં કાચની બોટલ હતી જે મારી ગાડીની નીચે આવી ગઈ એટલા માટે પંચર પડી ગયું. આવું કે છે. એવું બને ખરું શક્ય? ના બને. પેલો માણસ બિચારો ના કચરાઈ જાય. પેલી કાચની બોટલ ને પેલો જોવે છે. चलो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों पाठ्य पुस्तक में आप देखते हैं यहाँ चित्र दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं. आपके पास किताब होगी तो किताब में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर एक आदमी भगवान के दर्शन कर रहा है. पास में कुछ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं.
तो यहाँ लिखा है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो यहाँ देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक आदमी है ना, तो अपने जूते के साथ अपने पैर भी मंदिर के बाहर निकाल दिए। बराबर है कि आपके जूते बाहर निकालिए, यानी दर्शन करते समय उसके जूते पैर के साथ बाहर है। यहाँ इस तरह के लिए कहा है, पर यहाँ तो पैर के साथ। आगे देखो, यहाँ पर रावण का चित्र दिखाई दे पड़ रहा है। तो रावण डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, पता नहीं चल रहा है कि किस सर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए ना। कैसे इलाज करूं, तुम्हें ही पता नहीं है तो पता होगा। यहाँ बात ऐसा कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति यानी आदमी के एक ही सिर होता है, और एक ही सिर होने के बावजूद जो उसे पता नहीं होता कि किस सर में दर्द होता है, तो कैसे इलाज कर सकता है? वो ही नहीं पहचान सकता तो डॉक्टर कैसे इलाज कर सकता है? चलो आगे, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे पड़ता है। एक आदमी शीर्षासन कर रहा है हाथी पर। हाथी से शर्त रखिए, पहले मैं शीर्षासन आपके तुम्हारे पर करता हूँ, फिर हाथी को कहता है कि तुम मेरे सिर पर शीर्षासन करना। देखते हम पढ़ते हैं कि हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। देखो विद्यार्थी, अब आपकी किताब उल्टी कर दीजिए और देखिए, तो जो कैसा लग रहा है, मानो कि इस आदमी के सिर पर हाथी क्या कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है। और ऐसे देखते हैं तो हाथी पर आदमी क्या कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है, ऐसा लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ का हाथी का भार बहुत होता है, मनुष्य अपने सिर पर उठा सकता है नहीं। तो यहाँ पर हास्य के लिए यहाँ पर ऐसी बात बताई गई है। कुछ शब्द यहाँ पर लिखे, फिर से हम देख लेते हैं। चाटा, चाटा यानी तमाचा, चपल। हिपोपोटेमस, एक बड़े शरीर वाला विचित्र रूप वाला जानवर। भुलक्कड़, भुलक्कड़ यानी बहुत भूलने वाला, जिसको भूल जाने की आदत हो उसे भुलक्कड़ कहते हैं। तरीका, तरीका यानी उपाय, काम करने का डर। तीली, तीली यानी सलाई, सड़ी, दिवासनी की सड़ी है सलाई। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने मुस्कान के मोती देखे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको दूसरे ऐसे चुटकुले मिले तो आप उसे पढ़कर समझकर आप हंसिए। आपके माँ बाप को भी सुनाइए, आपके मित्र को सुनाइए। जहाँ पर आपको हंसने का मौका मिले वहां पर हंसना ही चाहिए, क्योंकि हंसने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमारी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने मुस्कान के मोती इकाई समझने का प्रयास किया। अब हम उसका छोटा सा एनिमेशन वीडियो भी देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अच्छी तरह से एनिमेशन वीडियो देखेंगे और आपको जो वर्कशीट भेजी जाएगी आप अच्छी तरह से समझकर उनके उत्तर लिखेंगे। अस्तु, जय हिंद। विद्यार्थी मित्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में हास्य का बड़ा ही महत्व है। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह मुख और स्वास्थ्य की चाबी है। आइए ऐसे ही कुछ चुटकुले सुनकर हंसने का आनंद ले। तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। वह कैसे? देख, मैं नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए।
1 रुपया दे दो साहब। कल आना। कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? गुरुजी, 0 निकाल दीजिए। मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। यह टायर कैसे पंचर हो गया? एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। मित्रों, यह चित्र देखिए, क्या लगता है? हाँ, एक व्यक्ति सूचना का पालन करने हेतु दर्शन करने का नया तरीका आजमाता है। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। आप ही कुछ इलाज कीजिए। हैं? मित्रों, इस चित्र में आपने हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। हाथी को शीर्षासन कराने के लिए अगली स्लाइड देखिए। उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। उदाहरण: हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? मूर्ख। 1, बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? मुझे मिलने। 2, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं? आपको क्या चाहिए? मिठाई की खुशबू। 3, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। बैंक का दरवाजा बंद था। 4, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। यह आदत आपको कब से है? आप जाने। 5, तू बहुत बड़ा गधा है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। 6, पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। हटो, बीच में ले, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। पर मैं तो गधे को पहले जाने देना चाहता हूँ। 7, न्यायालय में 2 वकील। तू गधा है। तू तो बड़ा गधा है। तू बहुत बड़ा गधा है। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी गधों का न्यायाधीश नहीं हूँ। 8, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। जी, मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो उससे ही शादी करना चाहता हूँ। इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? देखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूँ। 10, सामने से गधे आते देखकर पति बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। जी हाँ, रिश्तेदार तो हैं ही, पर हुए तो आपसे शादी करवाऊंगी। भाषा सज्जता। विद्यार्थी मित्रों, भाषा बातचीत का एक माध्यम है। भाषा की कई सारी विशेषताएं हैं। अब कहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी भाषा की एक विशेषता है।
कभी कभार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला उस शब्द का दूसरा अर्थ समझता है, तब भी हास्य का पिटारा खुल जाता है। आइए भाषा की ऐसी कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति और उसके गलत अर्थ ग्रहण को समझने का प्रयत्न करें। शब्द को पढ़े और उसके अर्थ भी समझे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। 1. सोना। सोना का एक मतलब होता है धातु। ये संज्ञा बताता है। इसका दूसरा मतलब होता है निंद्रावस्था। ये क्रिया दर्शाता है। 2. बस। बस का मतलब होता है वाहन। बस का दूसरा मतलब होता है कंट्रोल में। 3. उत्तर। उत्तर का मतलब होता है जवाब। इसका दूसरा मतलब उत्तर दिशा होता है। 4. कर। कर का एक मतलब होता है हाथ और कर का दूसरा मतलब होता है टैक्स, गुजराती में वेरो। विद्यार्थी मित्रों, अब उन शब्दों का वाक्य प्रयोग देखिए। जब सामने वाला अर्थ गलत करता है तो वह आप जो कहना चाहते हैं उसके बदले कुछ और ही समझता है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए और इस बात को समझिए। 1. लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। 2. आपका बेटा बड़ा हो गया है, पर आपका बेटा बस में तो है ना? जी नहीं, मेरा बेटा अभी बस में नहीं पर मेरे साथ गाड़ी में है। 3. पढ़ाने से पहले ही मैं जान लेना चाहता हूं कि बाद में मुझे कौन बताएगा उत्तर। बाद में क्यों? मैं अभी बता देता हूँ। देखो, आपके ठीक दाएं हाथ की ओर ही उत्तर है। 4. सरस्वती के कर में क्या है? जी कुछ भी तो नहीं, देवी देवताओं पर कर लागू नहीं होता। मित्रों, ऐसे अन्य अनेकार्थी शब्द खोजकर चुटकुले बनाइए और कक्षा में सुनाइए।